अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट नंबर 13, द रॉक साइकिल, rocks and weathering. The syllabus is given here. Unit number 4, 5, 6 and 13 from the midterm, and 7, 8, 9 from the second term. Now all this syllabus is included in unit number 4 to unit number 9 and 13 in second term examination. Pages are also given from unit number 13. The rock cycle, rocks and weathering. Test yourself. Question number 1. Ignis is the Latin name for fire. Why do you think volcanic rocks are called igneous? वो ये कह रहा है कि ये लातीनी नाम है इग्नेस, जिसका मतलब है आग। आप इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि जो वॉल्केनिक रॉक्स हैं और कॉल्ड इग्नियस, यानी कि वो क्यों इग्नियस कहलाती हैं? इग्नियस रॉक और फॉर्म फ्रॉम मोल्टन रॉक्स कॉल्ड मैग्मा। इग्नियस रॉक्स जो हैं वो फॉर्म्ड बनती हैं फ्रॉम मोल्टन रॉक से, कॉल्ड मैग्मा। डीप इन द वेरी हॉट मेंटल ऑफ अर्थ क्रस्ट, यानी कि अर्थ क्रस्ट उसके मेंटल में यानी कि बहुत गहराई में जाके ये होती हैं। इसके साथ आपने डायग्राम भी बनानी है, जो पेज नंबर 166 के ऊपर जो फर्स्ट डायग्राम है वो डायग्राम आपने बनानी है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड इज है, व्हाट इज मैग्मा? द मोल्टन रॉक्स are called magma, यानी कि the molten rocks magma comes from the mantle of the earth। ये जो मैग्मा है ये मोल्टन रॉक्स ही मैग्मा कहलाती हैं, और ये mantle of the earth, ये आप उस डायग्राम को अगर गौर से आप देखें, the earth inside and outside, तो उसकी इनसाइड के अंदर मेंटल है, फिर इनर कोर है, आउटर कोर है, और जो बाहर वाला जो हिस्सा है उसका नाम है क्रस्ट। तो इसका जो सेकंड है, वेयर इज इट फॉर्म? तो इट फॉर्म फ्रॉम द मेंटल ऑफ द अर्थ। तो ये इसका आंसर है, इट फॉर्म फ्रॉम द मेंटल ऑफ द अर्थ। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट कॉजेज अ वोल्केनो टू एरप्ट? यानी कि एक वोल्केनो जो है, क्या वजूहात होती हैं कि वो फट जाता है, एरप्ट हो जाता है? हाई प्रेशर बिल्ट अप बीनीथ द अर्थ क्रस्ट, इन अर्थ क्रस्ट के अंदर एक हाई प्रेशर क्रिएट होता है। अब ये हाई प्रेशर क्यों क्रिएट होता है? इसके अंदर डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और बाद औक़ात वो रिएक्शन इतने शदीद हो जाते हैं कि वो जो क्रस्ट है वो भी फट जाता है, और इसके अंदर जो डिफरेंट किस्म की मेटल्स हैं वो होती हैं,
और जब वो वॉल्केनिक जब रप्ट होता है, जब वो फटता है, तो उसके अंदर से जो लावा निकलता है वो वेरी हॉट होता है, बहुत हॉट होता है। और क्योंकि उसके अंदर जो मेटल्स होती हैं लाइक आयरन, स्टील एंड अदर थिंग्स जो भी कोई हैं, तो उनका वो पानी की तरह जो बिल्कुल सुर्ख लावे, अगर आप कोई वीडियोस वगैरह देखें तो उसके अंदर भी आपको नज़र आएंगे। और ये ख़ुसूसी जापान में ये बहुत ज़्यादा होती हैं। तो उसमें से क्या होता है कि वहाँ से फिर आपको बहुत सारी मादनियात भी मिल जाती है। और फिर उसमें क्या है कि अगर वो किसी ऐसी जगह पे पड़ा है जहाँ वो आहिस्ता आहिस्ता उसका टेम्परेचर कूल होता है, क्योंकि उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो फिर वो बड़े क्रिस्टल्स बन जाते हैं। और अगर वो जो उसका टेम्परेचर है वो बहुत डाउन है, तो वो फिर छोटे छोटे क्रिस्टल्स बन जाते हैं। And this eventually causes a volcanic to erupt। और यही वो वजह बनती है कि एक जो वॉल्केनिक होता है वो फट जाता है, यानी उसमें से लावा निकल आता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्लेन व्हाई सम igneous rocks have large crystals and some have small crystals। तो ये बताएं, इसकी वजाहत करें कि कुछ igneous rocks जो हैं उनके लार्ज क्रिस्टल्स बनते हैं और सम हैव द स्मॉल, और कुछ स्मॉल क्रिस्टल्स बनते हैं। The size of the crystals depend upon how long the magma takes to cool down। यानी कि इसमें ये वो कहता है कि डिपेंड करता है कि वो जो मैग्मा है उसको कूल डाउन होने में, उसको ठंडा होने में कितना वक्त चाहिए। अगर ज़्यादा वक्त उससे लगता है, आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होता है, तो जो है अपना क्रिस्टल वो बड़े बनेंगे। एंड स्लो डाउन कूलिंग प्रेशर बिग क्रिस्टल एंड रैपिड कूलिंग प्रोड्यूसेस स्मॉल क्रिस्टल। रैपिड कूलिंग मीन के बहुत जो जल्दी कूलिंग होती है, जल्दी ठंडा होता है, तो उसमें क्या है कि वो छोटे छोटे क्रिस्टल बनते हैं। अब आपको समझ आ गई होगी कि द साइज ऑफ द क्रिस्टल डिपेंड्स अपॉन हाउ लॉन्ग द मैग्मा टेक्स टू कूल डाउन। यानी कि मैग्मा को ठंडा होने में जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उतने बड़े क्रिस्टल्स बनेंगे, और जितना कम टाइम में रैपिडली, यानी जितना जल्दी वो ठंडा होगा उतने क्रिस्टल छोटे होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्लेन व्हाई सम igneous rocks have large crystal and some have small crystal। हाँ, ये क्वेश्चन हो गया है, तो इसको हमने कर लिया है कि यानी कि जब मैग्मा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होगा तो उसमें उसके लार्ज क्रिस्टल बनेंगे, और अगर वो जल्दी ठंडा होता है तो स्मॉल क्रिस्टल बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन मैग्मा एंड लावा। इनके दरमियान में क्या फ़र्क है। मोल्टन रॉक्स इनसाइड द अर्थ इज कॉल्ड मैग्मा। ये मोल्टन रॉक, ये अगर आप डायग्राम देखें तो उसके अंदर भी आपको दिखाई जा रही है। ये पेज नंबर 167 के ऊपर ये है डायग्राम, ये भी आपने बनानी है। तो molten rocks inside the earth is called magma। Once on the earth surface, जब वो अर्थ सरफेस पे आ जाता है, molten rock is called lava। यानी कि जब तक वो अर्थ के अंदर है उसका टेम्परेचर बहुत हाई है, लेकिन वो मैग्मा कहलाता है। लेकिन जब वो बाहर आ जाता है तो वही molten rocks is called lava। तो आम ये जो
हम जब पहाड़ियों में से निकल रहा होता है तो हम ये कहते हैं कि ये लावा है। तो होता बेसिकली वो क्या है, वो जब वो बाहर आते हैं वही मोल्टन ये मैग्मा जो है उसी को ही लावा कहता है। तो यानी कि इसके अंदर हमने बताना ये था कि मैग्मा और लावा में क्या फ़र्क है, क्योंकि मैग्मा तब तक है जब तक वो ज़मीन के अंदर है, और जब वो ज़मीन के बाहर आ गया है तो फिर वो लावा कहलाता है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब है क्वेश्चन नंबर 6। डिस्क्राइब हाउ वॉल्केनोज आर फॉर्म। ये वॉल्केनोज कैसे बनते हैं इसके बताएं। Volcanoes are formed when lava and ash are thrown violently from the earth. वो कहता है वॉल्केनोज उस वक़्त बनते हैं जब लावा और ऐश यानी कि ये जो होती है, ये जो सिगरेट पीते हैं तो उसमें से जो बचता है उसे सौ भी कहते हैं और ऐश कहलाती है। तो यानी कि जब लावा और ऐश और थ्रोन वायलेंटली फ्रॉम द अर्थ, यानी कि जब वो उसमें से ज़मीन में से जब वो बाहर आते हैं तो उसमें से क्या होता है, उसको हम ये कहते हैं कि वॉल्केनोज आर फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाई आर ग्रेनाइट एंड basalt called igneous rocks। यानी कि जो ग्रेनाइट है और बसाल्ट रॉक्स जो हैं वो इग्नियस रॉक्स क्यों कहलाती हैं। ग्रेनाइट एंड बसाल्ट आर फॉर्म बाय द कूलिंग डाउन ऑफ मोल्टन रॉक फ्रॉम द मेंटल ऑफ द अर्थ। यानी कि ये मेंटल ऑफ द अर्थ में ये कूल होते हैं और ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता इनका टेम्परेचर डाउन होता है और ये बड़ी इसमें ये रॉक्स होती हैं और हार्ड होती हैं। बेसिकली इनके जो बेस का है वो हार्ड होता है। ये जो ग्रेनाइट वगैरह जो घरों में भी लगाया जाता है, ये जो पत्थर है तो ये हार्ड होता है, इसके ऊपर एसिड वगैरह भी है वो रिएक्ट नहीं करता और इसकी शाइनिंग भी बहुत अच्छी होती है। तो ग्रेनाइट एंड बसाल्ट आर बोथ इग्नियस रॉक्स विच आर वेरी हार्ड। तो ये इग्नियस रॉक्स हैं क्योंकि ये बहुत हार्ड पत्थर हैं। तो इस हार्डनेस की वजह से ही इनकी प्राइसेस भी काफ़ी हाई है और इनको घरों में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो टेस्ट योर सेल्फ थी इसके अंदर 7 क्वेश्चन ही थे। तमाम के तमाम जो क्वेश्चन है उनके आंसर भी आपको लिखवा दिए गए हैं। अब आपने अपनी नीट कॉपी के ऊपर इन क्वेश्चन को लिखना है, उनके आंसर्स को लिखना है और उसके साथ साथ जो 2 बल्कि 3-4 डायग्राम्स बन रही हैं। एक है पेज नंबर 166 के ऊपर, उस डायग्राम को भी आपने बनाना है। उसके साथ पेज नंबर 167 के ऊपर मैग्मा की डायग्राम है, उसको भी आपने बनाना है। और उसके बाद पेज नंबर 169 के ऊपर बसाल्ट और ग्रेनाइट इनकी डायग्राम्स हैं, उनको भी आपने बनाना है। तो उसके साथ साथ इसकी जो टेस्ट योरसेल्फ आपकी कंप्लीट हो गई है तो आपका यूँ समझिए कि ये चैप्टर काफ़ी हद तक मुकम्मल हो गया है। तो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह मंडे को हम करेंगे। तो अब ये ज़्यादा नहीं है, 3 दिन, ये नेक्स्ट वीक के अंदर इंशाल्लाह हम इस यूनिट को भी कंप्लीट कर लेंगे।
तो फिर हमारे जो चारों यूनिट हैं इस टर्म के वो कंप्लीट हो जाएंगे। और इंशाल्लाह अगर ये कॉलेज ओपन हो रहे हैं तो कॉलेज ओपन होने से पहले पहले इंशाल्लाह ये हमारा काम मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह। तो अब ये कोई टेस्ट वगैरह भी फिर करेंगे, आपकी जो वो जो टेस्ट होता है फॉर अटेंडेंस एंड प्रेजेंस यूर, तो उस टेस्ट के लिए ये टेस्ट यूर सेल्फ आपने तैयार करनी है। तो अपनी कॉपीज़ को बहुत नीट एंड क्लीन बनाना है, उसमें अच्छे तरीके से डायग्राम्स बनानी है और काम अच्छा करना है। अब इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो थोड़ा टाइम रह गया है, फिर हम मिलेंगे, आपकी कॉपीज़ भी चेक होंगी। तो आपकी कॉपीज़ कंप्लीट होनी चाहिए। अब ये बच्चे पूछते रहते हैं, कभी मुझे पहली वीडियो भेज दें, कभी दूसरी वीडियो भेज दें। तो अब ये मैं कहाँ से आपको ये इतनी, तो अब ज़्यादा वीडियोस हो गई हैं और इस तरह का मेरे पास भी ऐसा नहीं है रिकॉर्ड। तो ये अब आप और दूसरा हमें मना किया गया है कि बार बार एक चीज़ को शेयर नहीं किया जा सकता। तो आप वीडियोस जो है वो यूट्यूब के ऊपर जाएं और मेरा जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लें। तो यूँ ही यहाँ से वीडियो अपलोड होगी आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन आ जाएगा कि वीडियो पहुँच गई है। तो यही तरीका है इन चीज़ों को। अब देखें यूट्यूब के ऊपर करोड़ों वीडियोस हैं, लेकिन वो देखी जा सकती हैं। जो किसी की देखना चाह रहा है वो उसमें से निकाल लेता है। तो आप एक अपने साइंस सब्जेक्ट की एक वीडियो अब वहाँ से आपको नहीं मिल रही हैं, तो इसको थोड़ा सा समझें, सीरियस हो जाए, काम करें, याद करें, मेहनत करें। अल्लाह हाफिज़।